हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज का वीडियो है सेकंड वीडियो ऑन द चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सो फॉर दोज हु हैव सीन माय प्रीवियस वीडियो हमने इसके पहले वाले वीडियो में मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, पॉलिनेशन, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम बाकी का चैप्टर कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन द वीडियो बाय स्टडिंग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। So students, in your screen you can see artificial hybridization. So let's see artificial hybridization. Artificial hybridization का objective क्या है? What is the objective? To get crops with desired traits या desired features, right? तो इसके लिए what we have to do? We have to do the cross. Okay? और क्रॉस करते वक्त हमें क्या ध्यान रखना है? वी हैव टू टेक केयर ऑफ टू थिंग्स। यूज डिजायर्ड पोलन फॉर पॉलिनेशन। सेकेंड इज प्रिवेंट कंटेमिनेशन। अब यहां कंटेमिनेशन रेफर्स टू व्हाट? कंटेमिनेशन रेफर्स टू अनवांटेड पॉलिनेशन। क्लियर है? Now to achieve these two things there are 4 steps. तो क्या क्या है वो 4 steps हम देख लेते हैं। ओके, so the first step is emasculation, second step bagging, third step dusting and fourth step rebagging. Now students, those who are watching my video, अगर आप NCERT का बुक रेफ़र करेंगे तो you will not find the word dusting there, लेकिन इसके बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है, बस इस स्टेप को मेंशन नहीं किया है। ओके, बट देयर आर एक्चुअली 4 स्टेप्स। तो ये हो गए 4 स्टेप्स। और इस तरफ हम ले लेते हैं एक फीमेल पेरेंट। फीमेल पेरेंट हम कौन से वाले प्लांट को कहेंगे? जिस प्लांट पे वी वांट द सीड्स टू डेवलप। ओके, वो हो गया फीमेल पेरेंट। अब वो फीमेल पेरेंट क्या हो सकता है? इट कैन बी अ प्लांट विथ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर और इट कैन बी अ प्लांट विथ अ यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर। फीमेल को पेरेंट बनना है तो फीमेल फ्लावर तो रहना ही है, भले ही वो यूनिसेक्सुअल हो या बाइसेक्सुअल हो, राइट? तो एक तरफ ये, दूसरी तरफ स्टेप्स आते हैं। फर्स्ट स्टेप में इमैस्कुलेशन। What is the meaning of emasculation? Removal of anthers. कैसे? With the help of forceps. At what stage? In bud stage. Okay, before maturity उन्हें हटा दिया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? Only in female parent with bisexual flower. Female parent with unisexual flower में नहीं किया जाता। इसका यहाँ ऊपर वाले में ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर? अब है बैगिंग। बैगिंग मतलब क्या? कवर विथ बैग। और वो बैग किस चीज़ का होता है? बटर पेपर का। वो दोनों तरह के फ्लावर्स में ही किया जाता है। वाई? अगेन टू प्रिवेंट अनवांटेड पोलेंस टू कम। इस पे डस्टिंग से पहले किया जाता है सो दैट कोई और कीड़े मकोड़े आके उस पर बैठ ना जाए बाहर से पोलेंस लेके। इसका भी वही है। ओके, और यहाँ पे बैगिंग कौन से वाले स्टेज पे कर दिया जाता है? फ्लोरल बड स्टेज में। ओके, स्टिग्मा के मैच्योर होने से पहले ही। फिर डस्टिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। डस्टिंग में पोलन इज डस्टेड, इस पे भी किया जाता है, इस पे भी किया जाता है। एंड देन अगेन रीबैगिंग। रीबैगिंग भी फिर वापस दोनों में ही किया जाता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ रीबैगिंग? टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन। हमने अपना डिजायर्ड पोलन तो डाल दिया, बट अगर उसको खुला छोड़ देंगे तो फिर से दूसरा कोई पोलन आ जा सकता है। उसमें आ गया तो मे बी इट कैन विन द रेस बाय मेकिंग द पोलन ट्यूब एंड अगेन फर्टिलाइजिंग द फीमेल ओव्यूल्स, राइट? टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन। सो वॉज दैट एन ईजी वे ऑफ लर्निंग एंड रिमेंबरिंग कि 4 स्टेप्स क्या है? तो इस तरह का अगर आप टेबल बना के रखेंगे एंड याद करेंगे, इट विल हेल्प यू इन मेमोराइजिंग व्हाट आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज। ओके,
एंड आई होप यहाँ पे मैंने स्टेज लिख दिया है, स्टेज यहाँ पे भी स्टेज, बर्ड आप लिख दीजिए। डस्टिंग तो आफ्टर मेच्योरिटी ही होता है, दिस इज डन इट मेच्योर्ड स्टेज, ये भी मेच्योर्ड, ओके, क्योंकि डस्टिंग के बाद ही रीबैग किया जाता है, डस्टिंग मेच्योरिटी से पहले करता नहीं है। ऑल डन एंड डस्टेड विथ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब हम फर्टिलाइजेशन पे आते हैं। नाउ फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स, एंजियोस्पर्म्स में क्या कहा जाता है इसको? डबल फर्टिलाइजेशन, DFY। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? फ्यूशन ऑफ टू गैमेट्स, एक मेल दूसरा फीमेल। यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन मतलब क्या? डबल फ्यूशन हो रहा है, सो इट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन बिकॉज टू फ्यूशंस आर अकरिंग। कौन कौन से हैं? लेट अस सी, दिस इज द फर्स्ट वन and this is the second one. First one between the egg cell and the male gamete, result क्या? zygote, N twice N। इसको क्या कहा जाता है? syngamy। The word syngamy means fusion between any two cells या two gametes। दूसरा वाला क्या? The central cell plus second male gamete, तो ये N प्लस N, तो कितने फ्यूज हुए? 3 न्यूक्लियाई फ्यूज हुए, राइट? तो इससे बनता क्या है? इससे बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रिपल फ्यूशन। क्लियर है? नाउ द न्यूक्लियस ऑफ द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल इज कॉल्ड PEN, क्योंकि यहाँ पे 3 न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं, प्लॉइडी बिकम्स थ्राइस N। ऑल क्लियर अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन? व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन? Two fusions. First fusion between the two respective gametes, that is why it is called syngamy. Second fusion between the central cell with 2 nuclei, 2 haploid nuclei, and the second male gamete. Result the PEC or ploidy thrice N, and because 3 nuclei are fusing, that is why triple fusion. अब इसको हम जल्दी से डायग्राम में भी देख लेते हैं, ओके? सो ये हो गया आपका एम्ब्रियो सैक, इस तरफ एग है और बीच में है द सेंट्रल सेल, एंड दिस वे यू हैव द सिनर्जिड्स, यहाँ पे एंटीपोडल्स है। नाउ द पोलन ट्यूब कम्स, oops, the pollen tube comes and it enters the synergid, okay? ये synergid है, ये भी synergid है, तो always remember pollen tube enters synergid, one of the synergid, okay? Releases its content, ये steps है, release contents। अब इनका content क्या है? 2 male gametes, ये एक मेल गैमिट हो गया, ये एक मेल गैमिट हो गया, ये जाके एग से फ्यूज करता है, 1 मेल गैमेट प्लस 1 एग, zygote। फोर्थ है दिस मेल गैमिट गोज एंड फ्यूजेस विद द सेंट्रल सेल, PEC। क्लियर है? सो इसको मैं इसीलिए बोल रही हूँ बिकॉज दिस इज़ अ वेरी फाइनर पॉइंट। स्टूडेंट्स अगर ओवरलुक कर जाते तो उन्हें लगता है कि पोलन ट्यूब डायरेक्टली अपना कंटेंट एग पे छोड़ रहा है। नो, वो हमेशा सिनर्जिड पे छोड़ता है, और फिलीफॉर्म एपरेटस इज़ व्हाट गाइड्स द पोलन ट्यूब, इसीलिए वो थिकनिंग खाली माइक्रोपाइलर एंड में ही होता है। क्लियर है? समझ में आया डबल फर्टिलाइजेशन? अब हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को देखते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में वी हैव एन एम्ब्रियो सैक, एंटीपोडल्स इसके डिसइंटीग्रेट हो गए हैं, सिनर्जिड्स भी डिसइंटीग्रेट हो गए हैं, तो एट द माइक्रोपाइलर एंड वी हैव द zygote, और फिर ऊपर है ये PEC। क्लियर? फर्स्ट थिंग, zygote डिवाइड नहीं करता,
जाइगोट इज़ वेरी क्लेवर। वो सोचता है कि अगर मैं डिवाइड करना शुरू कर और मेरे खाने पीने का सामान नहीं रहे तो हाउ विल आई सस्टेन माई सेल्फ। इसीलिए इट मेक्स श्योर कि उसके खाने पीने का सामान है। सो हु प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो? इट इज़ द एंडोस्पर्म इन प्लांट्स। इसीलिए फर्स्ट डिविजन्स पीईसी का होता है। ओके, नाउ पीईसी ये सिंगल सेल है, ये डिवाइड करता है। इट्स डिविजन्स इज वेरी इंटरेस्टिंग। फर्स्ट डिविजन्स आर, फर्स्ट मेनी डिविजन्स आर फ्री न्यूक्लियर। उससे बनता क्या है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ओके, देन सेकेंड स्टेज में सेल वॉल इज लेड। जैसे ही सेल वॉल लेड होता है, दिस फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म टर्न्स इनटू फ्री नहीं, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। क्लियर है? और इस बात को हम कहाँ बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं? इन द फ्रूट कोकोनट। द कोकोनट वाटर is the free nuclear endosperm. Okay, and the meat या मलाई जिसे हम खाते हैं, the white part, that is the cellular endosperm. क्लियर है? तो उसमें जब तक वो फ्री न्यूक्लियर रहता है, पानी वाटर फ्लूइड स्टेज पे रहता है। जैसे जैसे सेल वॉल डेवलप होते हैं, द सेल स्टार्ट सेटलिंग ऑन द साइड ऑफ द कोकोनट, और उसी को हम मलाई खाते हैं निकाल के। सो डन। अब सबसे पहले क्या हुआ? एंडोस्पर्म फॉर्मेशन हो गया। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म? टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। अब जाइगोट डिवाइड करना शुरू करेगा, बिकॉज नाउ इट नोज कि उसके खाने पीने का सामान है। इट हैज अबंडेंट फूड रिजर्व। क्लियर? सो लेट अस सी कि जाइगोट कैसे डिवाइड करता है। नाउ स्टूडेंट्स, आपको डिवीजन ऑफ जाइगोट समझाने के लिए ये डायग्राम आपके बुक से ही ली हूँ। सो हियर दिस इज द जाइगोट। इट अंडरगोज फर्स्ट डिवीजन। तो कैन यू मेक एनी ऑब्जर्वेशन कि इसके डिवीजन के बारे में आपको क्या लग रहा है? कैन यू मेक एनी अनयूजुअल, कोई एनीथिंग अनयूजुअल दैट यू कैन सी? इट अंडरगोज अ ट्रांसवर्स डिवीजन। ओके, एंड रिजल्ट क्या? क्या दो सेल्स इक्वल है? नो, अनइक्वल डिवीजन। क्लियर? ऊपर वाला ये जो लंबा सेल है, इट इज कॉल्ड द बेस सेल या सस्पेंसर सेल, और नीचे वाला ये छोटा सा सेल, दैट इज द एपिकल सेल। ओके, ये बेसल सेल इज टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल, एपिकल सेल इज टुवर्ड्स द कैलोजल एंड। नाउ ये बेसल सेल इट अंडरगोज, सबसे पहले फर्स्ट दिस डिवाइड्स, माइटोटिक डिविजन्स। टू फॉर्म दिस सस्पेंसर। ओके, आप ये देख पा रहे हैं, ये सस्पेंसर है। उससे क्या होता है? वो एपिकल सेल को पुश कर देता है। इट पुशेज द एपिकल सेल towards what? Towards the endosperm. क्यों? क्योंकि ये एपिकल सेल ही अब डिवाइड करके एम्ब्रियो बनाने वाला है। क्लियर है? Now this was the zygote, this is the pro-embryo. क्लियर है? अब ये बेसल सेल है, सस्पेंसर हो गया, दिस इज द एपिकल सेल। It undergoes many mitotic divisions to form a globular embryo. क्लियर है? अब इस ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो में डिविजन्स कुछ अलग से होते हैं। फॉर डाइकॉट्स, किसी भी दो पॉइंट पे डिवीजन ज़्यादा हो जाता है। ओके, जैसे ये यहाँ तक तो गोलू मोलू सा ग्लोब्यूलर था। अब इसके दो पॉइंट पे अगर आप समझ लें कि डिविजन्स ज़्यादा हो रहे हैं, वो आगे बढ़ जाता है, इट फॉर्म्स अ हार्ट शेप। ये आगे जो बढ़े, ये क्या फॉर्म करे? दीज आर फॉर्मिंग द कॉटिलेडॉन्स।
बट इन केस ऑफ मोनोकॉट एक तरफ डिवाइड ज़्यादा होगा, ओके, एक्सटेंशन, एंड वो एक कॉटिलेडन पहले बना लेगा. नाउ ग्लोब्यूलर स्टेज से क्या होता है, हार्ट शेप एम्ब्रियो. क्लियर है. नाउ दीज आर द टू कॉटिलेडॉन्स, और अंदर ही अंदर ये डिफरेंशिएशन होने लगता है. बिल्कुल यहाँ पे प्रीम्यूल आता है और यहाँ पे रेडिकल, दिस इज द सस्पेंसर और दिस इज द बेसल या सस्पेंसर सेल. क्लियर है. और इसके चारों तरफ क्या है, द एंडोस्पर्म. समझ में आया द डिवीजन अबाउट हाउ अ zygote divides into zygote to proembryo to global embryo to heart shaped embryo. क्लियर. अब हम डाइकॉट और मोनोकॉट के एम्ब्रियोज के स्ट्रक्चर को समझते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो आपको समझाने के लिए ये डाइकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर इमेज मैंने आपके बुक से ही लिया है. सो व्हाट हैपन्स इज, जब जाइगोट डेवलप हो रहा होता है, वो यूँ डेवलप हो रहा है, देन इट फॉर्म्स अ हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, राइट. ये कॉटिलेडॉन्स होते हैं और जैसे जैसे ये डेवलप करते जाता है, सीड तो ये है, लाइक दिस इज़ द सीड, ये ग्लोब्यूलर हो गया, ये यूँ सिकुड़े से रहते हैं. क्लियर है. तो इनसाइड द सीड यू विल सी कि एम्ब्रियो जो है वो जगह कम है, वो यूँ अपना हार्ट शेप बनाए हुए है. ओके, एंड दैट इज़ व्हाट वी सी हियर. तो आप इसको इसके साथ रिलेट कीजिए. डू यू सी दिस एक्सटेंडेड पार्ट्स, ये हो गए कॉटिलेडॉन्स. इट इज़ रिटन है बट दे आर फोल्डेड. अब एम्ब्रियो में होता क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सेस. So what is embryonal axis? Imagine a line here, okay, which is passing vertically through the embryo. Embryonal axis helps us in describing the embryo. अब ये क्या है, ये इस लाइन से, this is the point of attachment of the cotyledons. Cotyledons यहाँ से शुरू होते हैं now, और यहाँ पे इनका ये ख़त्म होते हैं. So this is the part below the cotyledon, this is the part above the cotyledon, right. Now ये embryonal axis जो होता है, the part of the embryo that lies above the cotyledon, ये cotyledon के ऊपर का हिस्सा है, this is the ऊपर का हिस्सा, it is called plumule, sorry, it is called epicotyle. okay, और epicotyle के टिप पे रहता है plumule which is the future shoot. सिमिलरली अगर हम इसके नीचे आ जाए, लाइक दिस इज द एंड ऑफ द कॉटिलेडॉन्स, दिस इज द लेवल ऑफ द कॉटिलेडॉन जहाँ ये खत्म होता है. सो पार्ट ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस दैट इज बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलेडॉन इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल. क्लियर है. हाइपोकोटाइल में क्या रहता है, रेडिकल. व्हाट इज रेडिकल, द फ्यूचर रूट. क्लियर है. और ये एम्ब्रियोनल स्टेज से ही दिस रूट का टिप इज प्रोटेक्टेड बाय अ रूट कैप. ओके, तो ये जो कॉटिलेडॉन्स है, ये कॉटिलेडॉन्स क्या है, दीज आर स्वोलन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, और उनका खाना, उनका फंक्शन है टू नरिश. हु डू द नरिश, द जर्मिनेटिंग सीड. ओके, एंड दे फॉर्म द फर्स्ट फोटोसिंथेटिक लीफ. क्लियर है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो. अब हम मोनोकॉट एम्ब्रियो को देखते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ मोनोकॉट एम्ब्रियो. मोनोकॉट एम्ब्रियो होगा मतलब क्या, एक कॉटिलेडॉन होगा. नाउ हियर दिस इज द कॉटिलेडॉन. ओके, तो मोनोकॉट में जो कॉटिलेडॉन होता है, इट इज़ वन एंड इट इज़ लैटरल, वो दोनों तरफ नहीं होता. एंड नाउ लेट अस इमेजिन द एम्ब्रियोनल एक्सिस. एक वर्टिकल लाइन हम यहाँ इमेजिन कर लेते हैं. ओके, नाउ लेट अस कम टू द पार्ट जो अबव द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द कॉटिलेडॉन है. ओके, एंड वन मोर थिंग, मोनोकॉट में कॉटिलेडॉन्स स्पेशली जब ग्रास फैमिली का है, उसको इन ग्रास फैमिली द कॉटिलेडॉन इज कॉल्ड स्क्यूटेलम. वेरी इंपॉर्टेंट, मैं ये मिस कर गई थी. ओके, नाउ दिस पार्ट इज द एपिकोटाइल.
तो आपको समझ में आ रहा है विच पार्ट इज द एपिकोटाइल। बिल्कुल कॉटिलेडॉन से पॉइंट ऑफ अटैचमेंट तक आइए, एम्ब्रियोनल एक्सिस को इमेजिन कीजिए, उसके ऊपर वाला पार्ट। अब एपिकोटाइल है तो वहाँ पे प्लूम्यूल होगा, प्लूम्यूल इज शूट एपेक्स, यहाँ पे शूट एपेक्स लिखा हुआ है। नाउ इन केस ऑफ मोनोकॉट्स, स्पेशली द पोएसी फैमिली, ग्रास, व्हीट, कॉर्न, इनमें एक शीट होता है विच कवर्स द प्लूम्यूल। ओके, मैं इसको इरेज कर दूँ थोड़ा सा, देन इट विल बी क्लियर। लाइक यहाँ पे अगर आप देखें, दिस इज द शूट एपेक्स, दिस इज द प्लूम्यूल। उसके चारों दो तरफ नहीं, एक्चुअली दिस इज, उसके चारों तरफ एक शीट उसे घेरे रखता है, एंड दैट इज कॉल्ड कोलियोप्टाइल। दिस इज वेरी प्रोमिनेंट इन द ग्रास फैमिली। बाकी मोनोकॉट्स में भी हो भी सकते हैं, अगर होते भी है तो इतना प्रोमिनेंट नहीं होते जितना यहाँ है। नाउ लेट अस कम टू द पोर्शन बिलो द पॉइंट ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द स्क्यूटेलम या कॉटिलेडॉन। उसको क्या कहेंगे हम? हाइपोकोटाइल। अब हाइपो नीचे मतलब क्या है, उसमें रेडिकल होना ही होना है। रेडिकल है तो रूट टिप है, और एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही रूट कैप होता है। क्लियर है? अब यहाँ भी रूट कैप को, पूरे रूट रेडिकल को प्रोटेक्ट करने के लिए एक शीथ लाइक स्ट्रक्चर होता है। दिस इज अ शीथ लाइक विच इज कॉल्ड कोलियोराइजा। क्लियर? इंटरेस्टिंग थिंग इज एपीब्लास्ट। नाउ मोनोकॉट है तो एक ही होगा कॉटिलेडॉन, बट कभी कभी यहाँ पे एक रूडिमेंटरी कॉटिलेडॉन होता है। रूडिमेंट्री कॉटिलेडॉन ये पूरा डेवलप नहीं कर पाता, इट जस्ट स्टेज आउट एज अ स्मॉल प्रोजेक्शन, और इसे एपीब्लास्ट कहा जाता है, स्पेशली सिन इन ग्रास फैमिली। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स, एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि आपके सिलेबस में ज़रूरी नहीं है कि हर बात पैराग्राफ्स में लिखे हुए हो। बहुत सारी सी बातें पैराग्राफ्स में लिखे हुए नहीं होते, बट दे आर शोन इन द डायग्राम ओनली। इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डायग्राम्स को देखें, समझें, डो नॉट इग्नोर द डायग्राम्स। एंड आई एम ऑल्सो टीचिंग यू हाउ टू एनालाइज द डायग्राम बाय योर सेल्फ। अगर आपको समझ में आ रहा है कि एक एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर को देख के आप कैसे एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड विच इज़ द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द कॉटिलेडॉन, कहाँ से वो ऊपर हम एपिकोटाइल समझेंगे, कहाँ से वो हाइपोकोटाइल समझेंगे, इन बातों को मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इफ़ you think that these tips or this way of teaching is helpful for you, please give a like and let me know in the comment section. Okay? अब हम इसके साथ कुछ और सीड के एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं, फिर हम सीड वायबिलिटी पे आएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आपके बुक में कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं अबाउट डाइकॉट एंड मोनोकॉट सीड। तो ये तो हो गया डाइकॉट सीड। हाउ कैन यू सी? बीन का लग रहा है, राइट? बीन शेप्ड दो कॉटिलेडॉन्स हैं। यहाँ पे जो है ना, इफ़ यू ओपन देम यू विल फाइंड द माइक्रोपाइल राइट हियर एंड रीज लाइक प्रोजेक्शंस। यहाँ पे वो इधर होता है अंदर की ओर। ओके, व्हेन यू स्प्लिट ओपन अ डाइकॉट सीड, आपको क्या दिखेगा? ये एंडोस्पर्म है, ये सीड कोट है। नाउ हु फॉर्म्स द सीड कोट? द ओव्यूल के जो इंटीग्यूमेंट्स थे वो सीड के कोट्स बना देते हैं। ओके, सो ओव्यूल कोट्स आर नाउ सीड कोट्स। क्लियर है? यहाँ पे एंडोस्पर्म है एंड दिस इज द कॉटिलेडॉन राइट हियर। यानी यहाँ पे एम्ब्रियो जो डेवलप कर रहा है वो पूरी एंडोस्पर्म को खाया नहीं है। तो जैसे जहाँ पे एंडोस्पर्म को खाते नहीं है उसे एल्बुमिनस सीड कहा जाता है, वो हम अभी देखेंगे। ओके, उससे पहले हम यहाँ देख लें। सो दिस इज़ द एपिकोटाइल विद प्लूम्यूल। बहुत अच्छा इसका टिप डेवलपमेंट दिखाया है। दिस इज़ द हाइपोकोटाइल, यहाँ पे रेडिकल या रूट टिप होगा। ओके, और यहाँ पे साइडवेज दिखाया है। द प्लूम्यूल इज इन द फोल्डेड, सॉरी, द कॉटिलेडॉन्स आर इन द फोल्डेड स्टेट, साइडवेज है। अब नीचे यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी मोनोकॉट सीड का दिखाया है।
एंडोस्पर्म दोनों में ही है। ये एंडोस्पर्म हो गया, दिस इज द सिंगल कॉटिलेडॉन, यहाँ पे शूट एपेक्स एंड रूट टिप है, एंड दिस इज द सीड कोट अगेन फॉर्म बाय द ओव्यूल्स, ओव्यूल का कोट इंटेग्यूमेंट्स। दिस इज द डायग्राम ऑफ अ मोनोकॉट सीड। यहाँ पे दिस इज द प्लूम्यूल, प्लूम्यूल के ऊपर है कोलियोप्टाइल, नीचे है रेडिकल, रेडिकल के नीचे है कोलेओराइजा। ये वो सिंगल कॉटिलेडॉन है जिसे स्क्यूटेलम कहा जाता है। और यहाँ पे है एंडोस्पर्म, एंड बाहर का जो ये कोट है दिस इज द पेरिकार्प। व्हाट इज इंटरेस्टिंग फॉर यू टू नो इज, डू यू सी दिस लेयर? ये एक प्रोटीनेशियस लेयर होता है एंड इट इज कॉल्ड एल्यूरॉन लेयर, और ये एंडोस्पर्म और स्क्यूटेलम के बीच एक दीवार खड़ी करता है, इट सेपरेट्स बोथ द लेयर्स। क्लियर है अबाउट द डिफरेंट सीड स्ट्रक्चर्स गिवन इन योर सिलेबस? अब हम वापस सीड पे आते हैं। नाउ ये एक ओवरी था, लेट अस इमेजिन दिस टू बी द ओवरी, एंड फॉर आवर कन्वीनियंस इसको हम एक ओव्यूल मानते हैं। ओके, सो द ओव्यूल इज मैच्योरिंग इनटू व्हाट? इट इज मैच्योरिंग इनटू सीड। तो ओव्यूल के जो कोट्स थे, दिस इज इंटेग्यूमेंट्स, दे आर बिकमिंग द, मैं यहाँ पे लिख दूँ द इंटेग्यूमेंट्स आर नाउ द सीड कोट। क्लियर? और ओव्यूल के बाहर ये जो ओवरी है, जैसे जैसे ये अंदर मैच्योर हो रहा है ये भी मैच्योर हो रहा है, इट इज फॉर्मिंग द फ्रूट। फ्रूट का जो पल्प है वो फॉर्म कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द पेरिकार्प। ओके, कुछ ही देर में हम इनके एक्सेप्शंस भी देखेंगे। ओके, नाउ ये तो हो गया ओव्यूल। अब हम ओव्यूल के अंदर आते हैं। ओव्यूल के अंदर है क्या? मैं इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा बनाती हूँ। ओके, दिस इज द ओवरी, दिस इज द ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर है एम्ब्रियो सैक, दिस इज द ओवरी, ये है ओव्यूल, ये है एम्ब्रियो सैक। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सारा का सारा न्यूसेलस है, राइट? और ये एम्ब्रियो सैक है, इसके अंदर एम्ब्रियो है। क्लियर? तो पहले जैसे जैसे ये एम्ब्रियो सैक डेवलप करता है, बिकॉज इट हैज़ एनक्लोज्ड एन एम्ब्रियो इनसाइड, ये न्यूसेलस को खाते जाता है। दैट इज वाई इन मोस्ट ऑफ द मैच्योर्ड सीड्स वी डू नॉट फाइंड एनी न्यूसेलस। क्लियर है? बट बायोलॉजी है तो विदाउट एक्सेप्शन कुछ होता नहीं है। तो इन सम सीड्स द न्यूसेलस परसिस्ट, और ऐसे सीड को कहा जाता है पेरिस्पर्मिक सीड। एग्जाम्पल बीट रूट एंड ब्लैक पेपर। क्लियर? अब वह हम अंदर आते हैं। इन मोस्ट ऑफ द स्पीशीज न्यूसेलस खा लिया है द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड द एम्ब्रियो सैक ने। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एंडोस्पर्म है। नाउ ये जो एंडोस्पर्म है, कुछ कुछ सीड्स इन्हें खा लेते हैं, ईटन कंप्लीटली, द एम्ब्रियो ईट्स कंप्लीटली। ओके, ऐसे सीड्स को क्या कहा जाता है? एक्स एल्ब्यूमिनस। एल्ब्यूमिन इज रेफरिंग टू दैट न्यूट्रिटिव टिश्यू। एक्स मतलब अब वो एक्स हो चुका है, एक्स एल्ब्यूमिनस सीड कहा जाता है। इनका एग्जाम्पल है ग्राउंड नट, पी। क्लियर है? और कुछ कुछ में ये एंडोस्पर्म रह जाता है, यानी इसका जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो बहुत ज़्यादा खाता पीता नहीं है, वो कुछ एंडोस्पर्म अपने लिए बचा के रखता है टिल दी वेरी एंड। और ऐसे सीड को कहा जाता है एंडोस्पर्मस या एल्ब्यूमिनस सीड। एग्जाम्पल कैस्टर, बार्ली, wheat, राइस एंड इवन ऑर्किड्स। ओके, तो अब स्टूडेंट्स क्लियर हो गया कि कौन सा वाला टिश्यू किसको फीड करता है, कौन रह जाता है तो क्या सीड होता है, कौन नहीं रहता तो क्या सीड होता है। ओके, अब कुछ ही देर में हम फ्रूट यानी द ओवरी को देखेंगे, बट उससे पहले हम सीड वायबिलिटी को देख लेते हैं।
सीड वायबिलिटी, वायबल मतलब क्या, वो कब तक जिंदा रह सकता है या कब, ओके। नाउ सीड वायबिलिटी ऑल्सो डिफर्स, इट कैन बी फ्रॉम few weeks to several years. Longest viability, हमें कहाँ देखने को मिलता है, 10,000 years in Lupinus arcticus, आर्कटिक रीजन से इन सीड्स को एक्सट्रैक्ट किया गया था एंड फ्रॉम अ फॉसिल एंड दे वर फाउंड कि 10,000 साल पुराने हैं, बट उन्होंने जब जर्मिनेट किया दे गेव राइज टू प्लांट्स सरप्राइजिंगली। सेकेंड लॉन्गेस्ट का हमें एग्जाम्पल मिलता है 2000 years ओल्ड इन फिनिक्स डेक्टाइलीफेरा, डेक्टाइलीफेरा, ओके। ये डेड सी से, डेड सी के पास कोई, वो क्या कहते हैं दैट, डेड सी के पास से एक्सकावेट किया गया था। आई एम नॉट गेटिंग द टर्म फॉर दैट, व्हाट यू कॉल इट, जहाँ पे वो, एनीवेज छोड़, फिनिक्स डेक्टाइलीफेरा। नाउ सीड्स इन प्लांट्स दे कैन बी ऑफ वेरियस फॉर्म्स, दे कैन बी टाइनी और दे कैन बी लार्ज। टाइनी होते हैं तो टाइनी एंड मेनी सीड्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है, फीग, ऑर्किड, इनके सीड्स बिल्कुल डॉट लाइक और बहुत सारे से होते हैं। दूसरे तरफ है स्ट्राइगा और बैंकी, ये जो है ये पैरासाइटिक प्लांट्स है विच प्रोड्यूस मेनी टाइनी सीड्स। फीग और ऑर्किड नॉर्मल है, नॉन पैरासाइटिक या ग्रीन प्लांट्स, ओके, टोटल ऑटोट्रॉफ है, ओके। तो ये हो गया ऑल अबाउट द सीड वायबिलिटी एंड डिफरेंट साइजेस ऑफ सीड्स दैट वी कैन सी। और कुछ कुछ प्लांट्स जैसे मैंगो में हमें एक ही सीड देखने को मिलता है, ओके। नाउ सीड वायबिलिटी, ये 10,000 साल तक था, कैसे था, दैट इज वेयर द वर्ड डॉर्मेंसी कम्स, ओके। नाउ जैसे जैसे ओव्यूल मैच्योर्स इनटू अ सीड, अ फुल्ली मैच्योर्ड सीड हो गया। नाउ वो क्या करता है, इट स्टार्ट्स लूजिंग आफ्टर मैच्योरिटी, लूजेज वाटर कंटेंट अप टू, एंड इट इज रिड्यूस्ड अप टू 10 to 15% ऑफ इट्स वेट, यानी वो डिहाइड्रेट हो जाता है। इजी वन वर्ड इज इट अंडरगोज डिहाइड्रेशन, क्लियर। सेकेंडली इट स्लोज डाउन मेटाबॉलिज्म, तो ऐसे ही एक स्टेज को क्या कहा जाता है, डॉर्मेंसी। हाउ इज डॉर्मेंसी हेल्पफुल, इट हेल्प्स द सीड टू टाइड ओवर अनफेवरेबल कंडीशंस। डॉर्मेंट रहते हैं तो इफ दे आर कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर दे कैन अगेन ग्रो व्हेन द कंडीशंस आर फेवरेबल। डॉर्मेंसी में रहते इसलिए हम उन्हें स्टोर भी कर पाते हैं, क्लियर है। एंजियोस्पर्म्स ने सीड्स बनाया है या डेवलप किया है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सीड, सबसे पहली बात, एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म से पहले, एंजियोस्पर्म्स को हम लेते हैं, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, एल्गी, वहाँ पे पॉलिनेशन के लिए भी या ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट के लिए भी क्या चाहिए होता था, पानी। अब एंजियोस्पर्म्स में ऐसा कोई डिपेंडेंसी नहीं है, इट कैन अकर थ्रू एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स, राइट। सो सीड्स डेवलप किए, सो इट दैट इंश्योर्स फर्टिलाइजेशन, एंड फर्टिलाइजेशन होता है तो इंश्योर्स सीड प्रोडक्शन, यानी प्लांट्स आगे जाके प्रोड्यूस करने वाले हैं, ओके। दूसरा है सीड्स हैव डेवलप्ड डिस्पर्सल मेथड्स, मतलब इनका काफ़ी अच्छा डिस्पर्सल मैकेनिज्म है। सो उससे होता क्या है, दे कैन रीच ऑफ टू फार प्लेसेस and that is how they can colonize new areas if conditions and climatic conditions and other things are suitable. Secondly, seeds, because they undergo dormancy, because of dormancy they can be stored. For humans they can again be cultivated in the next growing season. फिर they can also be eaten as fruit.
क्लियर है? सीड्स क्या होता है? सेक्सुअली प्रोड्यूस होता है, तो दे ऑल्सो गिव जेनेटिक वेरिएबिलिटी। क्लियर है? और सीड्स डॉर्मेंसी में जाते स्टोर, तो अनफेवरेबल कंडीशंस को भी ये टाइड ओवर करते हैं। Now seeds are produced sexually, यहाँ पे एक स्टार मार्क लगा के रखना, बिकॉज देर इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन टू दिस। ओके, तो ऑल डन एंड डस्टेड अबाउट ओव्यूल्स, सीड्स। स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा है? एम आई एबल टू एक्सप्लेन इट टू यू, मेक इट क्लियर टू यू? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नाउ स्टूडेंट, रिमेंबर द डायग्राम। हमने अभी एक किया था कि ये ओवरी है और अंदर ओव्यूल है, तो ओव्यूल ने सीड बना दिया। जैसे जैसे ये डेवलप करते, इट मैच्योर्स इनटू अ सीड, साइमल्टेनियसली ओवरी डेवलप्स इनटू व्हाट? फ्रूट। या सीड के बाहर का है जो फ्लैश हम बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो रेफर टू एज पेरिकार्प। लेकिन ओके, अब जिन फ्रूट्स पे ओवरी डेवलप्स द पेरिकार्प, ओवरी से जिनसे पेरिकार्प बनता है, दे आर कॉल्ड ट्रू फ्रूट्स। ओके, जिनमें पेरिकार्प इज फॉर्म्ड फ्रॉम अदर पार्ट्स सच एज थैलेमस, उन्हें क्या कहा जाता है? फॉल्स या स्पूरियस फ्रूट। ओके, स्पूरियस का मतलब नकल होता है, स्पूरियस फ्रूट। एग्जाम्पल, सैक, SAC, स्ट्रॉबेरी, एप्पल, कैश्यू। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब तक हमने क्या क्या देखा? फर्टिलाइजेशन हुआ, फ्रूट डेवलप हुए, सीड डेवलप हुए, फ्रूट ओवरी ने फ्रूट बनाया, जहाँ पे ओवरी ने फ्रूट बनाया ट्रू फ्रूट्स बने, जहाँ पे किसी और ने फ्रूट बनाया द पल्प फॉल्स फ्रूट्स बने। अब बायोलॉजी है तो एक्सेप्शन की दुनिया में चलते हैं हम। एक्सेप्शन क्या है? कि फ्रूट्स डेवलप इवन विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड सो डज सीड। तो फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, और एक तरफ है सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? बीच में एक लाइन। फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन जहां डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी। ओके, many hormonal changes induce this kind of a change, and human beings also, for their needs, they treat the plants with hormones to produce parthenocarpic fruits. Okay, example is banana. अब fertilization जब होता नहीं है, parthenocarpic fruits are what? seedless. दूसरी तरफ आते हैं seed without fertilization. Now, इसका तो समझ में आता है कि कुछ हार्मोनल चेंजेस हुए एंड इट फॉर्म द फ्रूट, इसलिए सीड नहीं है। नाउ हाउ कैन यू फॉर्म अ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन? तो इन सम मेंबर्स ऑफ एस्टरेसी एंड ग्रासेस, मैं लिख देती हूँ सम मेंबर्स, ओके, ऑफ, मैं ये अलग इंक से लिख देती हूँ सो दैट यू ऑल रिमेंबर, सारे के सारे एस्टरेसी में नहीं होते। सीड्स डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। हाउ? तो यहाँ पे होता क्या है, जो एग सेल फॉर्म होता है, दे आर ऑफ ट्वाइस एम्प्लॉयडी, यानी दे डेवलप विदाउट माइटोसिस, दे डेवलप विदाउट माइटोसिस। क्लियर है? तो वही एम्ब्रियो सैक के अंदर एक ट्वाइस एन एग है और वही डिवाइड करके एम्ब्रियो बना देता है। एज अ रिजल्ट व्हाट? यू गेट अ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड सच सीड्स आर कॉल्ड एपोमिक्टिक सीड एंड द फेनोमेनन इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। इसका एक एडवांटेज ये है कि मैं इस तरफ एडवांटेज लिख देती हूँ, सीड फॉर्मेशन इंश्योर्ड।
ओके ये प्लांट्स ने ये मेथड कुछ डेवलप किया है सो दैट उनका जनरेशन चलता रहे, बट है तो ये यू कैन से ऑन अ जेनेटिकल साइड इट इज़ एन एज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ही, अपने ही एक सेल से प्लांट को बना दे रहे हैं, राइट। अब हम आते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी पे। तो अब हम देखते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी मीन्स व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड। सो वन सीड मेनी एम्ब्रियो। हाउ डज इट हैपन? तो एक सीड जब है, एक मेन एम्ब्रियो हो गया, इट कम्स आउट ऑफ द जाइगोट। एडिशनल कुछ एम्ब्रियोज होते हैं। सो हाउ आर दे फॉर्म्ड? फ्रॉम द न्यूसेलर सेल्स। तो एम्ब्रियो सैक के पास जो न्यूसेलर सेल रहता है, कभी कभी दे हैव अ प्लॉइडी ऑफ ट्वाइस एंड दे प्रोट्रूड इनसाइड द एम्ब्रियो सैक एंड दे ऑल्सो डेवलप इनटू एम्ब्रियो। और ऐसे ही हमें मोर देन वन एम्ब्रियो देखने को मिलता है इन द सीड एंड दैट इज कॉल्ड पॉलीएम्ब्रियोनी। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। पॉलीएम्ब्रियोनी में एक तो जेनेटिकली वेरिएबल जाइगोट वाला एम्ब्रियो हमें देखने को मिलता है। अदर एम्ब्रियोज आर व्हाट? जेनेटिकली इनवेरिएबल एंड दे आर व्हाट? दे आर लाइक एपोमिक्सिस ओनली, अपने ही सेल से बना रहे हैं, अपने ही प्लांट के सेल से बना रहे हैं, राइट। सो दे डू नॉट शो। सो ये क्या करते हैं? ये एपोमिक्सिस भी दिखा रहे हैं एंड नॉर्मल एम्ब्रियो फॉर्मेशन भी दिखा रहे हैं एट द सेम टाइम। क्लियर है? और ऐसा कोई सा भी एम्ब्रियो विच इज फॉर्म फ्रॉम एनी सेल अदर देन द जाइगोट, या यू कैन से विच इज फॉर्म फ्रॉम एनी डिप्लॉयड मदर सेल, it is referred to as the adventitive embryo. Clear है? So polyembryony is always a combination of a regular embryo plus an adventitive embryo. एक जेनेटिकली वेरिएबल, एक जेनेटिकली इनवेरिएबल, एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड, एक एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड। क्लियर है? डिफरेंसेस भी याद हो गए। Now last thing is that let us look into the significance of apomixis. तो एपोमिक्सिस पे होता क्या है? मदर का जो कैरेक्टर है, दिस इज द मदर प्लांट, इट इज प्रोड्यूसिंग एपोमिक्टिक सीड्स। तो इसके जो फीचर्स है वो इसमें भी है। नाउ वी डेवलप हाइब्रिड क्रॉप्स, राइट। नो हाइब्रिड क्रॉप्स में अगर हम उन्हें नेचुरली फर्टिलाइज और करने दें, नेचुरल पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, तो क्या होगा? अगले वाले जनरेशन में द फीचर्स विल वेरी, दे विल नॉट बी द सेम, क्योंकि वहाँ पे सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स हो जाएगा। दैट इज वाई रिसर्च इज गोइंग ऑन सो दैट इन हाइब्रिड प्लांट्स में अगर एपोमिक्सिस इंड्यूस किया जाए तो क्या होगा? दे विल प्रोड्यूस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन एज वेल एज दोज seed will have the same unsegregated features as the parent hybrid plant. Clear है? तो एपोमिक्सिस को इंड्यूस करने के लिए द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दे आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द जीन विच इंड्यूसेस दिस. ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट एपोमिक्सिस एंड इट्स इम्पोर्टेंस. तो स्टूडेंट्स समझ में आया अब तक मैं जो भी समझाई? इफ़ सो प्लीज़ एक लाइक बनता है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अब हम इससे रिलेटेड कुछ MCQs देख लेते हैं. ओके, so students, in your screen you can see the first question. Which of the following is going to give rise to endosperm? Nucellus, pen, antipodals, central cell. The answer is pen, right?
फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. In which process the male reproductive part is cut? Bagging, artificial hybridization, emasculation and artificial pollination. The correct process is emasculation. Okay. To see growing pollen tubes, you should place them in a drop of 10% sugar solution, a drop of 1% sugar solution, a drop of 0.1% sugar solution, any concentration of sugar solution. The correct answer is 10% of a sugar solution for 30 minutes. Bagging becomes important in which of the following cases? Emasculated flower, unisexual female flower, unisexual male flower, A and B. Correct answer is A and B. Which of the following events lead to double fertilization? ये पहले वाले वीडियो में भी मैं शायद दिखाई हूँ, I don't remember anyways. Which of the following event leads to double fertilization? Syngamy, triple fusion, discharge of contents of pollen tube into the embryo sac, all of the above. यहाँ पे पूछा गया है which of the following events, so all of the above होगा. तो बिग ट्रिपल फ्यूशन के लिए भी सबसे ज़रूरी क्या है कि पोलन ट्यूब अपने कंटेंट्स रिलीज करें, राइट? एंड दे आर आस्किंग अबाउट इवेंट. अगर इसी क्वेश्चन से एस हटा देते, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट लीड टू डबल फर्टिलाइजेशन, तब ट्रिपल फ्यूशन आंसर होता. क्यों? क्योंकि सिंगैमी तक तो नॉर्मल है, ये वाला स्टेप हो रहा है तभी डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, राइट? सो कैन यू सी कैसे वर्ड्स को अगर हम चेंज कर दें पूरा क्वेश्चन का मीनिंग चेंज हो जाता है. सो स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑल्सो ऑफ द क्वेश्चन. The central cell after triple fusion gives rise to endosperm, pen, perisperm, PEC. The central cell after triple fusion gives rise to PEC. पहले वो PEC होता है, बाद में endosperm डिवाइड करता है, राइट? In which of the following can you see free nuclear as well as cellular endosperm? Coconut, beet, pea, castor. The correct answer is coconut. Which of the following is albuminous? Means किस पे endosperm है? Castor, wheat, pea, A and B. A and B दोनों में है. So the correct answer is option D. Castor is a dicot, wheat is a monocot. Which of the following show perispermic seed? Sunflower, beetroot, castor, wheat. Answer is beetroot. The portion of the embryonal axis above the level of attachment of scutellum is called epicotyle. Cotyledon का नाम यहाँ बदल के scutellum लिख देने से मीनिंग बदल नहीं जाता. epicotyle ही रहता है, right? Which of the following structure is not true for all embryos? Coleoptile, embryonal axis, radical, cotyledon. ये तीनों तो होंगे ही. Coleoptile is only in monocot and that too mostly in grass family. Which of the following terminates in radical? ये CAL होगा actually. Why the spelling? CAL, okay. Plumule, epicotyle, hypocotyle axis. Which of the following terminates? So it is the hypocotyle. In which of the following are you likely to find scutellum? Wheat, mango, sunflower, castor. Wheat is the monocot और इसी में पाया जाता है, right? Which of the following structure of the female gametophyte persists even in seeds? Very interesting. Antipodals, micropyle, endosperm, filiform. It is the micropyle. When it is in the ovule, it allows the pollen tube to enter, and when it is in seed, water and oxygen to enter, right? After fertilization, ovary develops into fruits and form the pericarp. An exception to this is seen in coconut, apple, castor, black pepper. So they are asking about what? False fruit. Apple is the right answer. After fertilization, dash develops into dash. Select the incorrect one from the following. Ovary into pericarp. Ovary develops into pericarp, yes. Oh, select the incorrect.
ओव्यूल इनटू सीड, नो, ये भी सही है. एम्ब्रियो sac into embryo, nucleus into endosperm, this is the wrong answer. Okay. Which of the following showed seeds viable for 2000 years? So phoenix, lupinus, striga or banke? Correct answer is phoenix. Which of the following can be said to be a tiny seed but give rise to big biomass over the years? यानी seeds छोटे और बहुत बड़ा पेड़. Ficus, striga or banke, orchid. Now this is a line from the summary part of your syllabus. The correct answer is ficus. Now remember, ficus is a very big genus. इसके बहुत सारे से species होते हैं. हम जो बनियान ट्री बोलते हैं ना, बरगद का पेड़, दैट इज़ फाइकस बेंगालेंसिस. तो फाइकस वो भी है. फाइकस के स्पीशीज से वो फिग भी बनता है जो हम खाते हैं एज अ ड्राई फ्रूट. फाइकस के फ्रूट्स को बहुत जगह इन इंडिया इट इज़ ईटन एज वेजिटेबल ऑल्सो. ओके. एंड फाइकस इन एनी केस इज़ अ वेरी बिग ट्री, तो बायोमास भी ज़्यादा होगा, बट इनके सीड्स एक्चुअली इतने छोटे होते हैं. Which of the following is parasitic and produces tiny seeds? Orchid, no. Striga, no. Striga, yes. Ficus and watermelon, no. Correct answer is striga. Which of the following show apomictic fruit? यानी कौन से वाले फ्रूट के अंदर apomictic seed है, right? Banana parthenocarpy दिखाता है, ficus नहीं. Asteraceae, yes. Mango, no. So the correct answer is Asteraceae. Polyembryony can be seen in orchid, mango, asteraceae, banana. The correct answer is mango. Apomictic embryos in citrus develop from diploid egg cell? No. Egg cell haploid रहता है, वो zygote से regular embryo बनाता है. Synergids तो सबसे पहले disintegrate हो जाते हैं, तभी तो pollen tube उस पर घुस पाते हैं, right? Maternal sporophytic tissue in the ovule. Antipodals भी नहीं. So the correct answer is option C. So students, with that we are done with आज का वीडियो. I hope ये वीडियो आपको समझ में आया, पसंद आया. If so, please give it a like. Don't forget to share your comments. Any doubts? कमेंट मतलब ये नहीं कि मैम वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, नहीं आया. आपको कुछ भी डाउट है related to this chapter, please put it in the comment section and I will answer to your comments. Okay? And for those who have not subscribed to the channel, please subscribe to the channel now. And I am again going to see you with a video on another chapter. Till then, take care. Bye.